अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज है हमारा चौथा दिन सलाला में। एज़ यूजुअल नाश्ता हमने अपने होटल में ही किया। जिन्होंने बाकी व्लॉग्स नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके स्टार्ट से देख सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। बेसिकली जैसे ही हम होटल से निकले तो सामने बारिश हो रही थी और आज से 15 अगस्त से सही से खरीफ सीज़न स्टार्ट हुआ है। इस दफ़ा डिले हो गया था थोड़ा, तो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। आप सोचते होंगे कि मैं सलाला में हूँ बट मैं जा रही हूँ स्विट्ज़रलैंड, ऐसा कैसे हो सकता है। सलाला में एक माउंटेन रेंज है जिसे कहते हैं दोफर माउंटेन्स। दोफर का जो एरिया बहुत ही खूबसूरत दिलकश नज़ारे हैं, वहाँ पर लश ग्रीनरी है, बहुत ही अमेजिंग सीनरी होने वाली है। हम जा रहे हैं वादी दरबत। इसको ओमान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ के सब्ज़ाज़ार आबशारे, नदी नाले और पहाड़ दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। खरीफ के मौसम जून से सितंबर में वादी दरबत जन्नत का मंजर पेश करती है। पहाड़ बादलों में छुप जाते हैं और बारिश के बाद हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है और दरियाओं व आबशारों का शोर दिल को सुकून देता है। यहाँ आपको शफाफ पानी के चश्मे, छोटी बड़ी झीलें और लंबे दरख्त नज़र आएंगे। कई सियाह यहाँ पर फैमिली पिकनिक, बोट राइडिंग और हाइकिंग के लिए नज़र आते हैं। ये वादी सदियों से मकामी कबाइल और खाना बदोशों की रहाइशगाह रही है। पुराने ज़माने में यहाँ लोग अपने जानवरों के साथ आते थे क्योंकि चरागाहों और पानी से भरपूर इलाका था। आज भी यहाँ ऊँट और मवेशी चरने के लिए नज़र आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये वादी सिर्फ सियाहत नहीं बल्कि ओमान की रवायती सकाफत और कुदरती विरसे की भी अक्कासी है। सलाला से वादी दरबत आधे घंटे की ड्राइव पर है और बारिश के बाद तो मौसम और भी हसीन हो गया है और ये सफ़र और भी मेमोरेबल हो गया है। हम पहुंच चुके हैं वादी पर। पार्किंग काफ़ी है लेकिन रश भी काफ़ी है बिकॉज़ आज बारिश हुई है तो लोग काफ़ी निकले हुए हैं। ख़ासकर इस वादी में आने से पहले आपने अपने बच्चों को और ख़ुद को मॉस्किटो रिपेलेंट ज़रूर लगा लेना है बिकॉज़ यहाँ पर ताहा को मच्छर ने काटा और उसका नतीजा पूरा 1 महीना बर्दाश्त करते रहे क्योंकि वो मच्छर काटने की वजह से उसके स्किन पर, चेहरे पर एलर्जी हो गई और काफ़ी वो स्वेट था। और बच्चे तो वैसे ही बहुत डेलिकेट होते हैं तो इनका ख्याल ज़रूर रखें। हमें किसी ने बताया नहीं था, सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे। वादी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, इतनी खूबसूरत झील और नज़ारे, बादल, ग्रीनरी, अमेजिंग, वाकई जन्नत नज़ीर वादी है ये। और बारिश ने तो इसमें कमाल ही कर दिया।
यहाँ पर बोटिंग भी है, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। बोटिंग पर जितने भी वर्कर्स थे या ओनर थे वो सब पाकिस्तानी थे। पैडल बोट की भी ऑप्शन थी बट ताहा साथ है इसलिए हमने वो रिस्क नहीं लिया। और आपको पता है सलाला में ज़्यादातर पाकिस्तानी है, बाकी मस्कत या दूसरे एरिया में इंडियंस हैं, बट सलाला में आप ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सिटी में आ गए हो। इस खूबसूरत झील का नज़ारा बोट पर बैठ के करते हैं। बोट पर बैठने के बाद मैं करती हूँ चुप, क्योंकि ये वादी खुद आपको बताएगी कि वो क्या खूबसूरत वादी है और वो इतनी खूबसूरत क्यों है। सो लेट्स एंजॉय।
कोई भी नहीं। 15 मिनट की ये राइड थी और बहुत हमने इंजॉय किया। अगर आप वादी दरबत आ रहे हैं तो ज़रूर बोटिंग करें और मेरा मशवरा है कि आप पैडल बोट यूज़ करें क्योंकि वो अनलिमिटेड होती है, आप जहाँ तक मर्ज़ी जाओ, जितनी देर मर्ज़ी रखो। तो अगर आपने इस ब्यूटी को सुकून से इंजॉय करना है सो पैडल बोट इज़ द बेस्ट। इधर है ये ताहा लुक ताहा को यहाँ से लेके देते हैं खिलौना क्योंकि उसको व्हील्स और कार्स पसंद हैं। अगर ठंड की बात करें तो वादी दरबत में वाकई ही ठंड थी। अदरवाइज जितने भी 2-3 दिन हम यहाँ रहे तो ऐसा ठंड नहीं थी, बट वादी दरबत में मज़ा आ गया ठंड का। बोटिंग के अलावा भी यहाँ पर बहुत एक्टिविटी हैं, जैसे ये स्विंग है, इलेक्ट्रिक स्विंग है, वो रस्सी से बांधते हैं और फिर एकदम छोड़ते हैं। ये भी बहुत मज़े की चीज़ थी।
जाएगी नहीं तो बता भी जाएगा। उसके साथ ही ये पिक्चर्स बनवाने के लिए बहुत खूबसूरत सी स्विंग थी, हार्ट बना हुआ है और ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये था 10 मिनट के 1 रियाल। ये मौसम हो और गर्मा गर्म कॉफ़ी ना हो ये नहीं हो सकता। सो वी ऑर्डर कॉफ़ी। बैठ जुता हाँ सिट। क्या 2-3 घंटे गुजारने के बाद हम जा रहे हैं अब कोई वाटरफॉल देखते हैं, क्योंकि वाटरफॉल भी बहुत खूबसूरत है इधर की। सो चलते हैं वाटरफॉल पर। हम आए हैं दरबत स्टेयर वाटरफॉल। इसके बहने का अंदाज ऐसे होता है जैसे सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं और फिर पानी नीचे झील सी बन जाती है।
इमेजिन हम उसी जगह पर हैं बट नो वाटर एंड नो वाटरफॉल, क्योंकि सीज़न आज से स्टार्ट हुआ है बारिशों का, तो अनफॉर्चुनेटली हमें वाटरफॉल देखनी नसीब नहीं हुई इस सीज़न। इंशाल्लाह फिर कभी सही ये वाला नज़ारा हम कभी फिर इंजॉय करेंगे। अब हम आए हैं दरबत कैफ़े। दे सेड कि यहाँ पर वाहिद आप ही पाकिस्तानी ऐसा चाहे हो, बाकी नेशनैलिटीज़ हैं वो ऑर्डर करती हैं। सो हमने कहा चलो बच्चे का दिल है तो हम भी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं एज अ पाकिस्तानी, उसको अच्छा लगे इसलिए हमने पिस्ताशियो मिल्क शेक मंगवा लिया। सो रास्ते में काफ़ी व्यू आते हैं जहाँ पे लोग रुक कर पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं। सो ये एक और व्यू आया है, तो यहाँ पे रुक के थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई, व्यू एंजॉय किया। अम्मी और ताहा गाड़ी में हैं, मैं और खुरम आए हैं जस्ट देखने के लिए।
कौम ने इनकार किया और मजाक उड़ाया। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर सख्त आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। इस अजाब में पूरी कौमियात तबाह हो गई और सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और चंद ईमान वाले लोग बच गए। और अगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र की हकीकत मालूम करें तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र की जगह की कोई वाज़ह तस्दीक नहीं है। अक्सर मौरख़ीन का कहना है कि ये सकाफ़ती और तारीख़ी रवायत है, यकीनी दलील नहीं है कि ये उनकी कब्र मुबारक है। हूद अलैहिस्सलाम की कब्र की निस्बत 3 जगहों पर की जाती है। अहकाफ में यमन, बाज़ उलमा के मुताबिक यही असल जगह है क्योंकि कौमियात वहाँ आबाद थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मकाम हज़रत मौत यमन एक सालाना इज्तिमा भी होता है वहाँ पर। और सलाला ये जगह ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस में ज़्यादा फेमस है, मगर इसकी सनद बिल्कुल कमज़ोर है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र की
पर उन्होंने पाँव मारा और उनके पाँव के निशान हैं। ये भी कुरान और हदीस में नहीं है बट लोकल रवायात में है। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की, उन्हें सेहत दी, माल और औलाद वापस अता की और हमेशा के लिए सब्र की अलामत बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइश अम्बिया पर आती है, फिर सालिहीन पर, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की बेहतरीन मिसाल हैं। बुखारी शरीफ। ये उनकी कब्र मुबारक है और दुनिया में कहाँ कहाँ उनकी कब्र की निस्बत है। एक तो सलाला में है, दूसरा शाम में है, दमिश्क के करीब एक जगह है जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है, और इराक़ में मवासिल के मकाम पर है, और तुर्की में एक जगह है जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर उन पे आजमाइश आई थी और ये उनकी दुआ का मकाम है। असल कब्र कहाँ है कोई यकीनी दलील नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। ये साथ में कदीमी मस्जिद है जिसमें बैतुल मुक़द्दस वाला भी महराब है और मक्का वाला महराब भी है, तो दो किबलों वाली मस्जिद है ये। और जी हल्की हल्की बारिश भी साथ हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत ठंड थी, आज के दिन हमें वाकई बहुत ठंड मिली। इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म होना चाहिए, सो यहाँ लेते हैं फ्राइज़ और छलीज। What is this? Barbecue. Barbecue. Okay. لا هناك وقف اصورك. बारिश लगातार हो ही रही थी। आज का दिन देखकर तो दिल ही नहीं कर रहा जाने का वापस मस्कत। तो होटल में थोड़ा रेस्ट करके हम आए हैं इतिन स्क्वायर। इतिन एक इलाका है, उसमें स्क्वायर है, इसको विज़िट करते हैं। और बारिश कंटिन्यूसली हल्की हल्की हो ही रही थी। और ग्लोबल विलेज की तरह यहाँ हर कंट्री के बने हुए थे।
काफ़ी रश और काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही थी। ईटन स्क्वायर जो था वो थोड़ा सा दूर था और हमें लगी थी भूख, सो भूख के आगे किसकी चलती है। बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट था, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। सो ये बेस्ट रेस्टोरेंट था और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। सम टाइम रेटिंग अच्छी हो भी तो खाना अच्छा नहीं होता, बट इनका वाकई ही अच्छा खाना था। और रेस्टोरेंट का नेम है अबू वसीम महदाबी रेस्टोरेंट। इनका शो देखते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। Very excited to start the third show of the night. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Yoo-hoo! Thank you. Okay. Yes, we are ready to start our concert. We will play this huge handmade grande piano with our feet. And we are going to start with our cosmic stellar overture. Thank you, shukran. Thank you, everyone. Okay. For the next song, we need your help. Can you snap your fingers? Good. Okay. But we will make a test because we ask you to keep the tempo, the rhythm of the song with us. So, for example, let's make a test. 1, 2, 3, snap, snap, snap. Okay, now you do it. 1, 2, 3, snap, snap, snap. Good. I think you are ready for the next tune. Let's do it.
यहाँ पर भी कोई शो हो रहा था, कोई क्विज कंपटीशन टाइप का कुछ था, बट था अरबिक में, सो थोड़ी बहुत समझ लेके हमने सोचा ये हमारे मतलब का नहीं है, तो हम जा रहे हैं वापस। रास्ते में दाहा को ये लाइट्स वगैरह नज़र आ गई और काफ़ी खुश हुआ उनको देख के। उसको पकड़ रहे हैं लेकिन वो काबू बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आगे से आगे ही जाए जा रहा है। काफ़ी इंजॉय कर रहा था लाइट्स को देखकर। आज के दिन का मौसम देखकर दिल ही नहीं कर रहा कि मस्कत वापस जाएं। इतना ज़बरदस्त और बारिश का मौसम, ये तो अब मज़ा आया है रियली। हमें 15th को आना चाहिए था, बट अल्लाह नोज़ बेटर। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपको मेरी वीडियोस और सीन्स कैसे लगे जो मैंने कैप्चर किए, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसको भी जाके विज़िट कीजिएगा, स्टार्ट से देखिएगा। सो सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।